लेकिन सुदामा जी के चरण धो के छिड़कने की आवश्यकता क्यों? क्योंकि ये भगवान भी बताना चाहते हैं भक्तों कि यदि जो निर्मल ब्राह्मण है, निर्मल, अब कोई ये ना समझेगा कि हम पक्षपात कर रहे हैं, हम यहाँ इसीलिए कह रहे हैं जो निर्मल ब्राह्मण है, जो सुदामा जैसा हो, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय, कृष्णस्यासि सखा कश्चित ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तम। इस समय मुख्यमंत्री यदि किसी के मित्र बन जाए तो उसका पृथ्वी पर पैर नहीं रहता है। गलत नहीं कह रहे हैं, अगर गलत कह रहे होंगे तो रोक दीजिएगा। एक विधायक से किसी का संपर्क हो जाए तो वो समझता है सब कुछ मैं ही हूँ। और कृष्ण ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तम, जिसका मित्र स्वयं सभी राजाओं का राजा है, उसको थोड़ा भी गुमान नहीं है कि मेरा मित्र इतना बड़ा है। ऐसा यदि ब्राह्मण हो, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, जो इंद्रिय को बस में करके रखता हो, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे, मेरा सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में। ये संसार, अभी महाराज जी बता रहे थे, दुखालय है। इस संसार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सरता सब है, लेकिन कमल जैसे पानी में रहता है लेकिन पानी का एक बूंद अपने ऊपर ठहरने नहीं देता सज्जनों, वैसे इस संसार में रह करके जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सरता से बचने का प्रयास करता है, वही भगवान के पास जाने के लायक होता है। इसलिए भगवान उस विरक्त ब्राह्मण के चरणों को धो करके अपने द्वारिका में छिड़काव किए, चरणोदक लिया और पूछे कि भाभी, जब विवाह हो गया है तो भाभी हमारे लिए कुछ भेजी होंगी ना? सुदामा जी छिपा रहे हैं कि इतने बड़े बड़े घराने की इनकी पत्नियां हैं, यदि टूटा फूटा मैं चावल दूं तो इनकी क्या इज्जत रह जाएगी, इसलिए वो छिपा रहे हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कह रहे हैं सुदामा ये जो आपने पोटली लिया है ना, ये मुझे दे दीजिए। सुदामा जी बोले, लल्ला क्या कर रहा है तू? अतः नहीं नहीं दीजिए। अरे मेरा भक्ति का मतलब ये है, हम ये नहीं देखते हैं कि आप एक पाव कपूर जला रहे हैं, कि 10 पैकेट अगरबत्ती जला रहे हैं, कि 1 किलो सोना चढ़ा रहे हैं। हम ये देखते हैं कि जिस समय पूजा कर रहे हैं या कुछ चढ़ा रहे हैं, उस समय आपका मन कहाँ है। ये महत्व नहीं है कि हम कितना महत्वपूर्ण चीज भगवान को चढ़ा रहे हैं, महत्वपूर्ण तो ये है कि जिस समय हम पूजा कर रहे हैं उस समय मन भगवान में लगा कितना है, ये महत्व है। इसलिए सुदामा से लेकर के और 1 मुट्ठी चावल भगवान ग्रहण कर ली और बोले, 1 मुट्ठी चावल मैं ग्रहण करके और तुम्हें 1 लोक देता हूं। मुख से नहीं कहे लेकिन मन में ऐसा विचार किए। दूसरी मुट्ठी चावल खा करके 2 लोक सुदामा को दिए और तीसरा खाने वाले थे, तब तक रुक्मणी माँ आकर के हाथ पकड़ ली। रुक्मणी माँ कह रही हैं कि तीसरी मुट्ठी चावल खा करके आप स्वयं सुदामा जैसे गरीब होना चाहते हैं क्या? भगवान बोले, ध्यान रखना रुक्मणी, तुम्हारा पत्र लाने वाला भी एक ब्राह्मण ही था। जो तुम पत्र लिखी थी, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रम्यतांते, तो वो पत्र भी लाने वाला एक ब्राह्मण ही था। ऐसे ब्राह्मण के बारे में बोलना तो दूर, सोचना भी नहीं। लेकिन सज्जनों, सबसे बड़ी बात यह है कि सुदामा एक ही दिन विश्राम करके 1 रात्रि और वहां से भगवान से कहे, प्रभु अब हम जाना चाहते हैं। सुदामा जी ऐसे नहीं है कि कहीं व्यवस्था कम है तो
एक दिन रहें और व्यवस्था बहुत अच्छी मिल जाए तो 1 महीना रहें, नहीं। ऐसा नहीं है कि खीर पूड़ी मिल जाए तो बहुत ज्यादा खा लें और चटनी रोटी मिले तो कम खाएं, नहीं। एक जैसा जिनका भाव है वहां से चल दिए, ना कुछ मांगे ना प्रभु कुछ दिए। हम लोग यदि पिलपिला अमरूद भी चढ़ाते हैं भगवान के ऊपर तो बहुत सा सामान मांगना चाहते हैं। मेरा पोता हो जाए, मेरी दुकान हो जाए, मेरा मकान हो जाए, सब मांगना चाहते हैं। लेकिन सुदामा जी न कुछ मांगे न भगवान कुछ दिए, लेकिन प्रसन्नता से जा रहे हैं। आजकल तो अगर किसी का पुत्र नहीं हो रहा है तो गया वैष्णो माँ के पास, कहा है वैष्णो मैया मेरा पुत्र हो जाए, पुत्र हो गया। हे बारा भगवान मेरा पुत्र हो जाए, पुत्र हो गया। खूब प्रचार कर रहा है वैष्णो देवी का, खूब प्रचार कर रहा है बारा भगवान का। तब तक कोई बीमारी हुआ, पुत्र मर गया। अब कह रहा है कोई शक्ति नहीं है भगवान में। तो ऐसे काम नहीं चलता, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि भक्त, उत्तम भक्त किसको कहते हैं? जो भगवान से कभी कुछ मांगता नहीं है। प्रहलाद से भगवान बोले कि कुछ मांगो, तब प्रहलाद ने कहा कि यदि राशि समय कामान 12 द्वाबरदर्श भव कामा नाम हृत संदोहम भवतस्तु वर्णे ब्रह्म। यदि देना चाहते हैं तो एक ही वर दीजिए कि आज के बाद आपसे भगवान कुछ मांगने की हमारे हृदय में इच्छा ही न बने, ये वरदान मांगे। भरत जी से गंगा जी ने कहा मांगिए, वो बोले अर्थन धर्मन काम रुचि गतिन चाहूं निर्माण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न्यान। हमको अर्थ नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए जो श्री राम के चरणों से दूर करती हो। मुझे जन्म जन्मांतर तक भगवान श्री राम के चरणों की धूल चाहिए। लेकिन आजकल हम लोग केवल धन धन लक्ष्मी यही मांगते हैं। सुदामा जी घर पहुंचे